हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई में पूछे हुए प्रीवियस ईयर 5 नंबर के क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपने क्या करना है, कॉपी पेन लेना है और उसको नोट करना है, बहुत ही क्या है आराम से फोकस्ड होके, ठीक है। उसको नोट करना है और फिर बाद में खुद से भी ट्राई करना है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स खींचे गए हैं उनकी क्या है, लेंथ क्या है, इक्वल होती है। ये प्रूव करना है। देखो, प्रूव दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। जो लेंथ टेंजेंट्स खींचे गए हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं कहां, एक्सटर्नल पॉइंट से। मान लो कि एक्सटर्नल पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट है A, ये P है और ये हमारा सेंटर है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे एक लाइन खींच देंगे और ये होगा कि हमारा रेडियस होगा। आपको पता है रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। ऐसे ही ये सेम इस केस में भी कर देंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ रेडियस खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल होगा 90। और अब कंस्ट्रक्ट क्या करना है, P को O से मिला देना है। तो यहाँ पे हमको मतलब हम लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो ये वाली लेंथ है PA और PB वो दोनों बराबर है। PA और PB दोनों क्या है, बराबर है। ये प्रूफ करना है तो लिखेंगे प्रूफ, मतलब हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल ये वाला है, दूसरा ये। तो जो पहला लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड। ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड में देखेंगे। ट्राइंगल फर्स्ट में देखो, अगर मैं ट्राइंगल फर्स्ट में देखूं तो ये क्या है, AO, ठीक है। AO किसके बराबर होगा, ये BO के बराबर है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो हम लिखेंगे क्योंकि ये रेडियस है इस वजह से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वाला जो एंगल है, एंगल A, और दूसरे ट्राइंगल में जो आ रहा है एंगल B, दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ऐसा ही क्या है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड आ रही है और साइड का नाम है PO। इस वाले ट्राइंगल में भी PO आ रहा है, तो PO इज इक्वल टू PO और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉमन। तो देखो ये हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। तो बाई कौन सा क्राइटेरिया, तो बाई RHS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, RHS क्राइटेरिया जो होता है उससे हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल 1 इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्वेंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्वेंट हो गए तो ये PA और PB, जो PA और PA आ रहा है पहले ट्राइंगल में और PB आ रहा है दूसरे ट्राइंगल में, दोनों ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, बाई CP CD। क्योंकि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्वेंट होते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना था, PA इज इक्वल टू P। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इट मींस, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट्स आर इक्वल। टेंजेंट्स क्या है, आर इक्वल, ये इक्वल है और यही हमको प्रूव करना था। अब प्रूव हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है कि इफ अ कॉर्ड AB मेड एन एंगल्स 90 डिग्री एट द सेंटर। ये सेंटर में कितना एंगल बना रही है कॉर्ड, 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। कह रहा है एंड द रेडियस ऑफ ट्रंक इज, मतलब रेडियस ऑफ ट्रंक इज 21। यानी कि जो रेडियस है वो कितना है, 21 है। कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB निकालनी। हमें कॉर्ड की लेंथ कैसे निकलेगी, तो कॉर्ड की लेंथ ऐसे निकलेगी। देखो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ये ट्राइंगल है। तो ये कौन सा ट्राइंगल, देखो 90 एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड है 21, दूसरी साइड है 21, ठीक है, और हमें ये निकालना है। तो राइट एंगल 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें लगेगा पाइथागोरस। तो पहला पार्ट करते हैं और कॉर्ड AB निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यही तो है हमारा AB, देखो AB। तो कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 21। तो 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर 2 बार ऐड हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 21 का स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे। तो h इज इक्वल टू जाएगा कितना, 21 का स्क्वायर है, तो रूट से मतलब 21 का स्क्वायर है, मतलब 21 इंटू 21 कितना है, इसको इसका पेयर बन रहा है। तो आपको पता है जब भी रूट निकालते तो पेयर से
एक वो बाहर आ जाता है ना, एक नंबर बाहर आ जाता है, तो 21√2। तो मतलब हाइट हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज आ गई, तो हाइपोटेन्यूज से तो ए बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21√2। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसमें दूसरा पार्ट बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, कि ट्राइंगल ओएबी का एरिया निकालना। देखो ये है ओएबी, तो अगर मैं ओएबी का एरिया निकालूं तो ओएबी का एरिया कैसे निकलेगा, तो ओएबी का एरिया ऐसे निकलेगा कि ट्राइंगल ओएबी का एरिया ऐसे निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट से। कैसे निकलेगा बेस इंटू हाइट से, क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल ओएबी है ना, देखो ओ ये था, ए ये था और बी ये था, ये आ गया हमारा, ये हमारा 21 है, ये 21। अगर ये इसको बेस तो 220.5, अगर मैं 441 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, ट्राइंगल ओएबी का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। आपको पता है सेगमेंट का एरिया क्या होता है, तो सेगमेंट का एरिया होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, और नहीं है तो मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा तो पता ही है हमको कितना है, एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है सेंटर पे, अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 21 का स्क्वायर साइन 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है। ठीक है, 94 जा 360, 94 जा 360, तो ये आ गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 441 माइनस 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 2। तो 441 क्या है, कॉमन आ रहा है, तो 441 को कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर कितना बच जाएगा, तो अंदर बचेगा कितना, देखो ये बच जाएगा अंदर, है नहीं 1/4 इंटू 22/7 बच जाएगा, माइनस इधर बच गया 1/2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाहर चला गया, तो ये कितना 1/2 बच गया है। तो 22 1 जा 22 अपॉन में 7 4 जा 28 माइनस 1/2, 2 11 जा 2 14 जा। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आ जाएगा 440, तो 441 इंटू ये इसको 14 बनाना, क्योंकि 14 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा 14 होगा, इसको 14 बनाना है तो 7 जा ऊपर 7, तो ये जाएगा 11 माइनस 7 अपॉन में 14। 11 में से 7 गया कितना बचा, 11 में से 7 गया तो 4, तो 441 इंटू 4 डिवाइड बाई 41, तो 2 से आ गया 2 7 सॉरी नहीं कटेगा, 14 है ना 14, तो 4 है, तो 2 जा 2 7 जा, तो 441 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, तो ये कट जा रहा है क्या, देखो तो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 20, तो 63 2 जा कितना हुआ 126, तो ये हमारा क्या जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। बहुत ही आसान था, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मीन और मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। मीन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन के 3 मेथड्स हमारे पास, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन, अज्यूम मीन। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, ये हमको 2 टेबल दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला जो होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला टेबल होगा। इसमें एक और टेबल ऐड करते हैं, इसे बोलते हैं एक्सआई, क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क में क्या होता है, बिल्कुल मिड वैल्यूज लिखनी होती है। तो मिड वैल्यूज कैसे लिखते हैं, मिड वैल्यूज ऐसे लिखते हैं कि पहले जो डिफरेंसेज है, देखो कितने का डिफरेंस है, 5 का, इधर भी 5 इधर 5 है, जो डिफरेंस होता है उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 2.5, तो लोअर लिमिट में 2.5 ऐड करेंगे, तो 40 में 2.5 ऐड कर दो 22.5, 45 में 2.5 ऐड कर दो कितना आएगा 47.5, ऐसी इसमें भी 2.5 ऐड करो 52.5, ये कितना हो जाएगा 57.5, ये कितना हो जाएगा 62.5, ये कितना हो जाएगा 67.5, ऐसे करके हो जाएगा। अब एक नई टेबल बनाएंगे और ये जो टेबल होगी ये हो जाएगी एफ आई एक्स आई की। तो इनका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, और ये टेबल फिल कर देंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करके 212, इसको मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये टेबल हो जाएगी हमारी एफ आई एक्स आई की। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इन सबको ऐड करेंगे तो 5 7 2 5 आ जाएगा। ऐसी समेशन ऑफ एफ आई वाली टेबल को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। जब हमें मीन निकालना होता है तो मीन इज इक्वल टू होता है क्या, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई।
तो ये देखो, ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इतना आया था, समेशन ऑफ एफ आई इतना आया, दोनों को डिवाइड किया तो 572.5 हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें मोड निकालना है। मोड क्या होता है, मोड वो वैल्यू होती है जो रिपीटेडली आती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रिपीटेडली कौन सी वैल्यू आ रही है, रिपीटेड सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है 28। तो जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आती है, हम उस इंटरवल, उस ग्रुप को हम क्या ले लेते हैं, मॉडल ग्रुप ले लेते हैं। तो ये हमारा मॉडल ग्रुप हो जाएगा, मतलब इसमें से हमारा मोड की वैल्यू आई। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी वाली, ये इसको हम एफ आई वाली टेबल बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी में क्या है, जो मॉडल की फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल ग्रुप की, उसे F1 ले लेते हैं, उससे पहले वाले की F0 लेते हैं और उसके बाद वाले की F2 ले लेते हैं। जो मॉडल ग्रुप है उसमें जो लोअर लिमिट होती है उसको L ले लेते हैं, यानी कि L ले लेंगे हम 60। ठीक है, Fi कितनी है, Fi है 28, F0 कितना है, F0 24 और F2 कितना है 12। अब जो मॉडल ग्रुप में जो इंटरवल की बीच का डिफरेंस होता है, जैसे 65 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम H ले लेंगे। तो कितना आएगा, ये 5 है डिफरेंस। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, मोड के फॉर्मूले में L जो है, L कितना है 60 है, और प्लस F1 कितना है 28 माइनस F0 24 अपॉन में 28 इंटू 2 माइनस 24 माइनस कितना 12 और इंटू H है 5। 28 में 24 गया 4 अपॉन में 28 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी 16 6 56 माइनस का 4 2 6 3 और 1 2 और 1 3 36 इंटू 5 प्लस 60। तो जगह 60 प्लस 4 अपॉन में 20 इंटू 5 5 4 जा 20 और 4 से 4 चला गया तो 1 आ गया। तो 60 प्लस 1 कितना हुआ 61। तो हमारा 61 क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। चेक कर लेंगे क्या ये इसी ग्रुप में आ रहा था। देखो 60 और 65 के बीच में